आज उसी कड़ी में सवाल नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो बेटा जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है। ठीक, तो हमें दिया गया tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर किसके होता? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बेटा लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू √3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है, तो बेटा के स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी है √3। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। तो बेटा के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 और के बराबर अंडर रूट के अंदर 4, क्योंकि स्क्वायर इस पर जाकर रूट बनाएगा। और बेटा अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो के की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2। तो ये हमारा कर्ण होगा 2, उसके बाद ये हमारा आधार होगा अंडर रूट 3 और बेटा ये हमारा लंब होगा 1। अब देखो पहला सवाल दिया गया हमें sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका मान निकालना। तो बेटा देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, हमारे पास दिया गया सवाल sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। अब देखो जब हम इस वाले एंगल लेते हैं समकोण त्रिभुज में तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक। लेकिन बेटा सवाल में हमें दे रखा cos c यानी एंगल c भी दे रखा, तो एंगल c का क्या रूल है, जब हम ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी लंब, और जब ये सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी तो ये क्या बनेगा आधार, और कर्ण हमेशा सेम रहता, ठीक है। तो देखो sin a बराबर किसके होता लंब बटे कर्ण, और बेटा cos c बराबर किसके होता आधार बटे कर्ण, प्लस cos a बराबर वही आधार बटे कर्ण, और बेटा sin c बराबर यानी sin थीटा बराबर किसके होता लंब बटे कर्ण। लेकिन अब ये एंगल अलग अलग दिए गए तो इनकी वैल्यू चेंज होगी। देखो जैसे हमारे पास sin a, तो इस वाले एंगल के लिए तो लंब भी यही है, आधार भी यही है और कर्ण भी यही है। तो देखो लंब क्या है बेटा, लंब की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 इंटू cos c। अब क्या ये वाला एंगल है तो इस वाले एंगल के लिए सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी लंब, और ये भुजा क्या बन जाएगी, और कर्ण हमेशा सेम रहेगा। तो आधार क्या है हमारे पास 1, आधार क्या रहेगा 1, और बेटा कर्ण तो है ही 2 बटे 2 प्लस cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है √3 और बेटा कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, अब देखो फिर दोबारा sin c यानी एंगल c दे दिया, तो sin थीटा किसके बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सी भुजा बन जाएगी ये, क्योंकि इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा लंब बनेगी, तो √3 क्या बन जाएगी लंब, यानी √3 और कर्ण नो चेंज, यानी कर्ण कितना है 2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस बेटा √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा
3 और 2 दूनी 4। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ऊपर 1 प्लस 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है। दूसरा सवाल क्या दिया गया बेटा, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखो बेटा कोस थीटा किसके बराबर होता, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और बेटा यहां भी देखो कोस है तो कोस थीटा किसके बराबर होता, आधार बटे कर्ण माइनस साइन थीटा भी किसके बराबर होता, लंब बटे कर्ण। और ये भी साइन थीटा किसके बराबर होता, लंब बटे कर्ण। लेकिन बेटा देखो एंगल अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ ए है यहाँ सी है, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो अकॉर्डिंग टू इसके फिर से वो चेंज होंगे लंब और उसके जो आधार है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो देखो कोस ए इस वाले एंगल के लिए सामने वाली भुजा लंब रहेगी और ये वाली भुजा आधार रहेगी, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम लिख दो जो उसमें लिखा हुआ। तो बेटा आधार की वैल्यू कितनी है √3 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 इंटू। अब देखो कोस सी ये वाला एंगल आगा, तो इस वाले एंगल के लिए सामने वाली भुजा क्या बनेगी लंब और ये वाली भुजा क्या बन जाएगी आधार। तो बेटा आधार की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 माइनस फिर से साइन ए यानी इस वाले एंगल के लिए नो चेंज, तो जो लंब है वो लंब रहेगा यानी 1 और बेटा कर्ण की वैल्यू कितनी रहेगी 2 इंटू साइन सी एंगल चेंज हुआ तो लंब और आधार भी चेंज होंगे। तो बेटा साइन सी यानी कि लंब बटे कर्ण, तो इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा लंब बनेगी तो लंब क्या होगा √3 और कर्ण क्या रहेगा 2। तो देखो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 दूनी 4। तो बेटा देखो √3/4 प्लस का √3/4 माइनस का कट गए, तो आंसर क्या आएगा 0, ये आंसर है। ठीक।